अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। आज मैं इस फ्लावर लेस का इस्तेमाल करके चाइनीज़ कॉलर नेक की कटिंग और स्टिचिंग आपके इस कॉलर को मैं गुम सिलाई के साथ स्टिच करूंगी। कहीं से भी आपको इसकी सिलाई नज़र नहीं आएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 3 इंच चौड़ी मैंने यहाँ पे फैब्रिक पट्टी ली है और इसकी लंबाई भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये इसकी लंबाई जो है ये 14 इंच है। और साथ में मैं इस लेस का इस्तेमाल करूँगी, जिगजैग लेस का, जो कि ये मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाती है। अब इस लेस के इस तरह से हम छोटे पीस कर लेंगे। तो ये मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके पीस किए हैं और इनको हम तिरछे में स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस लेस के काफ़ी ज़्यादा पीसेस कट कर लूँगी। इस लेस के अलावा आप कोई और लेस भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इन लेस को मैं इस तरह से तिरछे में स्टिच कर लूँगी। तो ये देखें, एक कोने से दूसरे कोने के ऊपर इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे और इनका जो फासला है ना सेंटर का, वो बिल्कुल बराबर में रखना है। लेस के अलावा आप कंट्रास्ट में सिलाइयाँ भी लगा सकती हैं इस डिज़ाइन में। तो मैं यहाँ पे लेस का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे इस पट्टी को मैं थोड़ा सा रेडी करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से पूरी पट्टी को हम स्टिच कर लेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्किप कर दी है। पट्टी के साथ हम फ्लावर लेस का भी इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम एक साइड से इस पट्टी को कवर करेंगे इस तरह से फोल्ड करके, फिर इस तरह से दूसरी साइड के ऊपर भी फोल्ड कर लेंगे। तो बराबर में आपने इसकी फोल्डिंग करनी है। यहाँ पे आप ग्लू का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। तो ये देखें, मैंने आयरन अच्छी तरह से इसको कर रही हूँ। तो व्यूअर्स, अगर आप वीडियो को अभी भी वॉच कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइबर है तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अब मैं दूसरी साइड से भी बराबर में इसको फोल्ड कर लूँगी। तो सिंपल और इजी मेथड मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। सभी स्टेप को आपने फॉलो करना है, तभी आप गुम सिलाई के साथ इस नेक को बना पाएंगे। अगेन मैं इस तरह से पट्टी को फोल्ड करके तो फिर से आयरन कर लूँगी। तो सारी पट्टी को इसी तरह आयरन कर लेंगे। इस सारी फैब्रिक पट्टी को मैं इस तरह से आयरन करके तो मैंने इसको तैयार कर लिया है। अब हम लेस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे थोड़ी सी लेस को स्टिच कर लिया है मशीन के साथ। अगर आप बिगनर्स हैं तो यहाँ पे आप ग्लू का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल किनारी के ऊपर इस तरह से ग्लू के साथ आप फ्लावर को सेट कर लें। और ज़्यादा फ्लावर आपने पट्टी के अंदर स्टिच नहीं करने, बिल्कुल थोड़े से फ्लावर पट्टी के साथ इस तरह से अटैच कर लें और ग्लू का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा आसानी के साथ आपकी जो सिलाई है ये लगेगी। और नीचे से यहाँ पे आप देखें, आपने तकरीबन 1.5 इंच के फासले के ऊपर इस तरह से फ्लावर को कट कर लेना है। सेम इसी तरह से आपने दूसरी साइड के ऊपर भी करना है। स्टार्टिंग के ऊपर आपने 1.5 इंच छोड़ने के बाद आपने लेस को लगाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हमारी जो स्टिचिंग है वो मुकम्मल हो गई है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी ये पट्टी रेडी है। अब इस पट्टी का हम सेंटर कर लेंगे। तो टोटल जो इसकी लंबाई है वो मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, 20 इंच है। पट्टी का इस तरह से सेंटर कर लेंगे। सेंटर से 3.5 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे। दोनों साइडों के ऊपर सेम इसी तरह से 3.5 इंच के ऊपर आपने मार्किंग करनी है। अब इसको इस तरह से कॉलर की शेप में हम सेट कर लेंगे। बैक साइड के ऊपर मैं इसकी जो लंबाई है वो आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ का नेक स्टिच करूँगी। साइड वाले कॉलर की जो लंबाई है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तकरीबन 7 इंच है। अब इसको शर्ट के ऊपर स्टिच करने के लिए मैंने पेपर पट्टी का एक पीस लिया है और आपने इस कॉलर को इस तरह से बिल्कुल सेंटर के ऊपर रख के तो इसी तरह से 3.5 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे। इसके बाद हम पट्टी की चौड़ाई देख लेंगे, कितनी हमारी पट्टी की चौड़ाई है। 2 इंच है और 2 इंच के ऊपर इस तरह से मार्किंग करेंगे। आपकी पट्टी की भी जो भी चौड़ाई होगी आपने उस हिसाब से 3.5 इंच से आगे पट्टी की चौड़ाई ले लेनी है। और नीचे से भी इस तरह से जितनी हमारी पट्टी की चौड़ाई है उतनी लेने के बाद इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे इस तरह से वी शेप में। नीचे से आपने स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा छोड़ने के बाद इस तरह से पट्टी की लंबाई को मेजर करना है। एक दफ़ा फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको रखने के बाद इसकी पैमाइश ली थी। नेक को इस तरह से डबल क्रेस करके तो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी।
अभी इस नेक को हम एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके तो अपनी शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर स्टिच करेंगे। तो अभी पैटर्न को ओपन करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें सिंपल वी शेप में हमारा ये नेक है। इसको मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और बाहर वाली साइड के ऊपर मैंने जो थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा हुआ था 1/2 इंच का, इससे हम नेक को कवर कर लेंगे, पेपर पट्टी वाले नेक को। इसके लिए मैं ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास कोई भी फैब्रिक ग्लू हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप मशीन की स्टिचिंग भी यहाँ पे लगा सकती हैं। आयरन करने के बाद मैं इस नेक का सेंटर कर लूँगी। अपने डिज़ाइन को अब हम शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर स्टिच करेंगे। तो शर्ट वाले फैब्रिक का इस तरह से सेंटर कर लेंगे और नेक का भी नीचे से सेंटर करने के बाद इसको पिन अप कर लेंगे। पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से हम नॉर्मल सिंपल नेक को स्टिच करते हैं इसको भी सेम इसी तरह से आपने स्टिच करना है। तो यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक यूज़ किया है ये आप इसको इस तरह से, जिस तरह से मैंने जॉइंट लगाया है आप भी इस तरह से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ने के बाद मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और कॉर्नर के ऊपर भी इस तरह से कट्स लगाने के बाद इसको उल्टी साइड के ऊपर पलटा देंगे और आयरन करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। नेक को मैं यहाँ पे अच्छी तरह से आयरन कर लूँगी। अब शर्ट की जो बैक साइड का नेक है उसके ऊपर भी मैं पेपर पट्टी वाला नेक कट करके तो स्टिच करूँगी। इसके लिए देखिए मैंने छोटा पीस लिया पेपर पट्टी का और यहाँ पे चौड़ाई में मैं 4 इंच के ऊपर मार्किंग करूँगी। और ये देखें इस तरह से नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट में इसकी ट्रेसिंग करेंगे। बैक नेक को आपने डीप नहीं करना। जिस तरह से मैंने बिल्कुल हल्की सी शेप बनाई है आपने भी सेम इसी तरह से इसको शेप देना है। अब इसको भी मैंने सिंपल एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। जिस तरह से हमने फ्रंट नेक को स्टिच किया था इसको भी सेम इसी तरह करेंगे। पेपर पट्टी को इस तरह से मैंने कवर कर लिया है। अब बैक नेक वाला जो फैब्रिक है इसके ऊपर इसको हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने उल्टा रखा है और फैब्रिक को सीधा रखा है। थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे और बैक नेक को उल्टी साइड के ऊपर पलटा देंगे। अभी आपने तीरे की सिलाई किस तरह से लगानी है वो भी आप देख लें। तीरे की सिलाई को ये देखें इस तरह से आपने इसको स्टिच करना है। इस तरह गुम तरीके के साथ आपका तीरा भी स्टिच होगा। जो बैक नेक है उसको फ्रंट वाली साइड के ऊपर पलटा के तो स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरह से दूसरी साइड के ऊपर भी करेंगे। तो एक दफ़ा फिर से आप देख लें। तो ये देखें जो बैक नेक को फ्रंट नेक के ऊपर इस तरह से पलटाने के बाद तीरे की हम सिलाई लगा लेंगे। अभी इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने कॉलर को किस तरह से स्टिच करना है। दोनों साइडों के ऊपर हमारा जो तीरा है गुम सिलाई के साथ स्टिच हो गया है। नेक को ओपन करने के बाद यहाँ पे जो मैंने पट्टी रेडी की हुई थी इसको इस तरह से हम सेट नहीं करेंगे बल्कि ये देखें ऊपर रख के हम इसको सेट करेंगे। और मैं नीडल का इस्तेमाल करूँगी। अगर मशीन की स्टिचिंग लगाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी। तो यहाँ पे हम हैंड स्टिचिंग के साथ इसको सेट करेंगे। तो उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। इस तरह आपको बार बार धागा कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बल्कि एक ही धागे के साथ आप इन सब को स्टिच कर लेंगे। ये देखिए बैक साइड के ऊपर कहीं पे भी आपको धागा नहीं नज़र आ रहा। गुम तरीके के साथ मैंने इसको सेट किया है। तो इसका तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें पट्टी को इस तरह से नेक के ऊपर सेट करने के बाद इसको उल्टा कर लेंगे। नीडल को यहाँ पे जो हमने नेक को स्टिच किया है ना इसके अंदर वाले फैब्रिक से गुजारेंगे। फ्रंट से आपका धागा फिर इस तरह से नज़र नहीं आएगा। तो ये देखें नेक्स्ट फ्लावर के ऊपर जब हम जाएंगे तो इसको अंदर सुई नीडल को नेक के अंदर से गुजार के तो लेके जाएंगे। सेम इसी तरह से मैंने पूरे नेक को हैंड स्टिच किया है। तो ये आप इसकी फिनिशिंग भी चेक कर सकते हैं। नेक को अभी हम नीचे से भी स्टिच करेंगे और साथ में इसके अंदर हम फैब्रिक का इस्तेमाल करेंगे।
तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया, इसको मैंने पेपर पट्टी के ऊपर पेस्ट किया है। अब इस फैब्रिक को इस तरह से उल्टी साइड के ऊपर पलटा के तो हम अपनी पेपर पट्टी को भी कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्लू का इस्तेमाल करके तो इसको अच्छी तरह से फिक्स कर लिया है। अभी मैं इस फैब्रिक को नीचे की तरफ इस तरह से रखूँगी और इसको पिन अप कर लेंगे। तो अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा किस तरह से हमने इसको गुम तरीके के साथ स्टिच करना है। ये देखें, इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे। तो ये देखें, जो हमारी नेक वाली पट्टी है इसके ऊपर आपकी सिलाई आनी चाहिए। नीचे वाली सिलाई है, इसी सिलाई के ऊपर मैं यहाँ पे भी इसको सिलाई करूंगी। और जो साइड वाली सिलाई है इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाएं, जस्ट आपने नेक वाली पेपर पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पे देखें, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। इसके अलावा मेरे चैनल का विजिट करें, आपको मेरे चैनल पर बहुत डिफरेंट नेक के डिज़ाइन, स्लीव्स के डिज़ाइन, ट्राउज़र के डिज़ाइन और कॉलर वाले डिज़ाइन भी देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपके साथ डिज़ाइन की फाइनल लुक भी शेयर कर देती हूँ। तो ये देखें, आपको बाहर वाली साइड के ऊपर कोई भी स्टिचिंग नज़र नहीं आएगी। आज का आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।